नमस्कार दोस्तों, साल का पहला महीना बीत चुका है। तो अब बात कर लेते हैं जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ब्रांड्स के बारे में। तो दोस्तों मैं संदीप, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल मोटर इंसास में। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 14वें नंबर पर आती है जीप। दोस्तों जीप ने पिछले महीने जनवरी में 685 यूनिट सेल किए थे। दोस्तों इसकी सेल बहुत कम हो गई है। अगर बात करूं पिछले साल दिसंबर की, तब इसके 769 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों 13वें नंबर पर आती है सिट्रन, जिसकी पिछले महीने जनवरी में 804 यूनिट सेल हुए थे। तो दोस्तों जनवरी के महीने में इसकी सेल डाउन रही। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 932 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों 12वें नंबर पर आती है निसान, जिसकी पिछले महीने जनवरी में 2803 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 2020 यूनिट सेल हुए थे। मतलब दोस्तों जनवरी में इसकी सेल बढ़ गई थी। दोस्तों 11वें नंबर पर आती है फॉक्सवैगन, जिसकी पिछले महीने जनवरी में 2906 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों सेल इसकी भी घट गई है। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 4709 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों 10वें नंबर पर आती है रेनो, जिसकी पिछले महीने दिसंबर में 3008 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों इसकी भी सेल बहुत ज्यादा घट गई है। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 6126 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों 9वें नंबर पर आती है स्कोडा, जिसके पिछले महीने जनवरी में 3818 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 4789 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों सेल इसकी भी घट गई है। अब दोस्तों इस लिस्ट में 8वें पोजीशन पर आती है MG मोटर्स, मतलब मॉरिस गैराज। इसके पिछले महीने जनवरी में 4114 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों इसके सेल बढ़ गए हैं यहाँ पे। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 3899 यूनिट सेल हुए थे। अब दोस्तों 7वें नंबर पर आती है होंडा, जिसके पिछले महीने जनवरी में 7821 यूनिट सेल हुए थे। सेल दोस्तों इसकी भी बढ़ गई है। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 7062 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों 6वें नंबर पर आती है टोयोटा, जिसके पिछले महीने जनवरी में 12728 यूनिट सेल हुए थे। सेल तो दोस्तों टोयोटा की भी बढ़ी है। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसकी 10,400 यूनिट सेल हुए थे। अब दोस्तों 5वें नंबर पर आती है किया मोटर्स, जिसकी पिछले महीने जनवरी में 28,634 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों सेल इसकी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 15,184 यूनिट सेल हुए थे। अब दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आने वाली वो है महिंद्रा, जिसकी पिछले महीने जनवरी में 33,040 यूनिट सेल हुए थे। सेल दोस्तों इसकी भी बहुत बड़ी है। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 28,333 यूनिट सेल हुए थे। अब दोस्तों तीसरे पोजीशन पर आने वाली वो है टाटा मोटर्स। इसके पिछले महीने जनवरी में 47,990 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 40,045 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों सेल तो टाटा मोटर्स की भी बढ़ गई है। अब दोस्तों दूसरे पोजीशन पर आने वाली वो है हुंडई, जिसके पिछले महीने जनवरी में 50,106 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तब इसके 38,832 यूनिट सेल हुए थे। तो दोस्तों दिसंबर में इसकी सेल कम हुई थी और जनवरी में इसकी सेल बढ़ी थी। दोस्तों पहले पोजीशन पर आती है दोस्तों मारुति सुजुकी ने कई सालों से अपना स्थान पहले नंबर पर ही रखा है। दोस्तों मारुति सुजुकी की पिछले महीने जनवरी में 1,47,348 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों इसकी मारुति सुजुकी की तो बहुत ज्यादा सेल बढ़ी है। अगर बात करूं उससे भी पिछले महीने दिसंबर की, तो तब दोस्तों इसके 1,12,010 यूनिट सेल हुए थे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।